आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 28 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरखा है कि इफ एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड 100। ठीक है, आगे दरखा है सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन एंड द लास्ट मीन, पहला मीन और लास्ट मीन के बीच का जो रेशियो दे रखा है वो हमारे पास 1:7 है। ए प्लस एन इक्वल टू 33 दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू, एन का वैल्यू हमें बताने हैं। चलो हमारे पास एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है अपने पास क्या 100। इसके बीच में अपने पास एन अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया गया, यानी अपने के पास A1 A2 A3 कहां तक डॉट 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 अपने के पास कहां तक तो AN, ये अपने पास इतने अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया गया। अब देखो अगर दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, यानी वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो अगेन एपी बनेगा। क्या बनेगा अपने पास बेटा? एपी बनेगा। जितना क्वेश्चंस में बोला गया ना पहले उतना तो कर लो, अपना दिमाग बाद में लगाना। क्वेश्चंस में जितना बोला गया, क्वेश्चंस में बोला सच दैट ऑफ द फर्स्ट मीन ऑफ द लास्ट मीन, रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन क्या है A1 है, लास्ट मीन क्या है AN है बेटा। ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है तो ये दे रखा है हमारे पास 1/7 के बराबर। अब हमें पता है, क्या पता है बेटा कि फर्स्ट मीन किसके बराबर होता है, तो फर्स्ट टर्म में अपने के पास क्या करो, जो नंबर दे रखा पहला नंबर उसमें डी जोड़ दो, और लास्ट मीन क्या होता है तो अपने का जो लास्ट नंबर दे रखा उसमें से अपने पास क्या करो डी घटा दो, इक्वल टू आ गया अपने पास 1/7 के बराबर। हाँ है ना, ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है। क्या दे रखा है अपने के पास? इसके बराबर दे रखा है। यहां से अपने के पास बता दो तो ये आ गया अपने के पास 100 होगा, नॉट अपने के पास 0 होगा। यहां से अपने के पास किसके बराबर, ये आ गया 100 के बराबर। अबे तू इधर हो जा तू, तो ये आ गया अपने पास 100 में से अपने पास डी घटाओगे तो अपने पास लास्ट मीन आ जाएगा। यहां से बता दो तो 7A और प्लस टाइम 7D इक्वल टू किस आ जाएंगे 100 और माइनस टाइम 7D के बराबर। चलो क्वेश्चन में अपने पास थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो 7A और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाए, ओ यह अपने पास डी तो ऐसे ही चला गया। अच्छा 7 यहाँ से अपने पास सिर्फ और सिर्फ डी ही बचेगा, 7 कहाँ से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बता दो तो प्लस टाइम्स अपने किस तरह हो जाएंगे तो 6D नहीं 8D, कितना आ गया अपने के पास 7A प्लस 8D इक्वल टू आ गया अपने के पास 100 के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास ये आ गया। क्वेश्चंस में अपने के पास क्या पूछा गया, क्वेश्चंस में देख लो अपने के पास, क्वेश्चंस में पूछ रखा है अपने के पास कि A प्लस एन इक्वल टू 33 है। चलो A प्लस एन इक्वल टू आ गया अपने पास 33 के बराबर, हमें n पूछ रखा है। एक और फॉर्मूला तुम्हें पता है कौन सा, तो कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस का d इक्वल टू जो होता है वो हमारे पास किस बराबर होता है तो लास्ट टर्म और माइनस टर्म्स फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितना होता है अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ मीन जो होता है ना उससे एक ज्यादा, तो टोटल नंबर ऑफ मीन n है और n से अपने पास क्या आ जाएंगे एक ज्यादा। यहां से अपने पास बताओ तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहां से अपने के पास d की जगह ये वैल्यू चिपका दो, जैसे d की जगह ये वैल्यू चिपकाओगे तो किस आ जाएंगे 7A और प्लस टाइम्स 8 इंटू 100 और माइनस टाइम्स a और डिवाइडेड बाय अपने किस आ जाएंगे n प्लस 1 के बराबर। हाँ या ना, और ये आ गया अपने पास इसके बराबर, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे इक्वल टू 100 के बराबर। चलो यहाँ से अपने के पास a का वैल्यू चिपका ले क्या, या n का वैल्यू चिपका लो, n अपने पास सिंगल है तो n इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 33 और माइनस टाइम्स a के बराबर, तो n प्लस 1 किस बराबर हो जाएंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे 34 और माइनस टाइम्स a के बराबर, क्योंकि n प्लस 1 का ही वैल्यू हम डायरेक्ट चिपका रहे हैं। तो 34 माइनस a तो ये किस तरह आ जाएंगे 7A और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 8 इंटू 100 माइनस टाइम्स a और डिवाइडेड किस तरह आ जाएंगे 34 और माइनस टाइम्स a के बराबर, और इक्वल टू आ गया किस बराबर 100 के बराबर। चलो यहाँ पे अपने का जगह नहीं, ऊपर अपने का सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे वाले पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ से बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 7A, तो एलसीएम ले क्या, जैसे एलसीएम लेंगे ये किस तरह आ जाएंगे 7A इंटू 34 और माइनस टाइम्स a के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे तो 800 और माइनस टाइम्स 8A के बराबर, डिवाइडेड बाय अपने किस तरह हो जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 34 और माइनस टाइम्स a के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने के पास 100 के बराबर। चलो यहाँ से अपने का सॉल्व करो, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो किस तरह हो जाएंगे तो 7 चौका 28 और 7 21 22 23, तो 238 के बराबर। ठीक है, 7 21 और ये आ गया अपने पास 21 2 23 के बराबर, a के बराबर माइनस टाइम्स 7A स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 800 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 8A के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 3400, ये आ गया अपने पास 3400 और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 100A के बराबर। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, तो माइनस टाइम्स 7A स्क्वायर के बराबर और ये प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 230A के बराबर, प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 800 में से 3400 का कैंसिल आउट कर लो, तो 3400 में से अपने पास 800 कैंसिल आउट कर 0 और ये आ गया 0, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा 2600 और ये किस तरह हो जाएंगे तो अच्छा यहाँ से माइनस टाइम्स 100 भी है, तो माइनस टाइम्स 100 तो ये प्लस हो जाएंगे और इक्वल टू आ गया 100A इक्वल टू 0 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से A स्क्वायर में
ए में अपने के पास क्वाड्रेटिक बन गया। यहाँ से कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ ना, 34 और ये आ गया अपने के बराबर, चलो नहीं हुआ तो 100, तो ये आ गया अपने के बराबर माइनस टाइम 7a² के बराबर, प्लस टाइम करा देंगे तो 330 के बराबर, 330 के बराबर, हाँ है ना, और ए और माइनस टाइम्स 2600 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से बताओ तो 7 का से डिवाइड हो जाएगा क्या इधर, जैसे हमने कहा 7 से डिवाइड तो हमें लग नहीं रहा है, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो तो 7a² और माइनस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे 330 ए के बराबर और प्लस टर्म्स 2600 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास ए में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। अब अपने पास ए में क्वाड्रेटिक बन गया तो दो तरीका है, एक तो फैक्टर कर लो, दूसरा सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगा करके कर सकते हैं। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। 7a² के बराबर और यहाँ से किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 330 ए और ये किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2600 के बराबर, 2600 के इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने के पास फैक्टर करो, फैक्टर करने से पहले अपने सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगा ले क्या, फैक्टर तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है यार, मोए मोए ना हो जाए फैक्टर। सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगाते चलो, सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला में भी b² माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। यहाँ तो पुट करके अपने पास देख ले, पुट करके कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन से अपने पास जा नहीं सकते, तो यहाँ से हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर किधर है, ये रहा अपने पास मैथ्स, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर का यूज आएगा थोड़े बहुत। तो यहाँ से अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास 7a² माइनस टाइम्स 3300 और प्लस टाइम्स 2600 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास ए इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स बी, तो ये आ गया 330 के बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास b², 330 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया अपने पास 330 मल्टीप्लाइड बाय 330, ये आ गया किस बराबर तो 108900 माइनस टाइम्स 4ac, तो यहाँ से अपने पास बताओ तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4ac, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की जगह 7 और मल्टीप्लाइड बाई अपने पास कितना आ जाएगा तो 2600, तो ये किस बराबर हो जाएंगे तो 72,800 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास 2a अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे 14 के बराबर। बताओ तो 330 और प्लस माइनस यहाँ से अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो इसमें से माइनस कितना कर लो तो माइनस टाइम्स अपने के पास 1089 और 00 के बराबर, तो ये किस बराबर हो जाएंगे 36100 के बराबर, 36100 का स्क्वायर रूट, यहाँ से अपने कैसे बताओ तो 36100 का अपने के पास स्क्वायर रूट किस बराबर 190 के बराबर, डिवाइडेड बाय अपने कैसे आ जाएंगे 14 के बराबर, यानी या किस बराबर 330 और प्लस माइनस किस बराबर हो जाएंगे 190 और डिवाइडेड बाय अपने कैसे आ जाएंगे 14 के बराबर। ये हमारे पास ए आ गया। एक बार प्लस ले लो तो ए इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो 330 और प्लस 190 और डिवाइडेड बाई 14 के बराबर। तो यहाँ से अपने कैसे बताओ जैसे अपने के पास इसमें क्या करो ऐड कर दो 330 जैसे ही ऐड करोगे तो ये आ गया अपने पास 520 के बराबर, 520 और डिवाइडेड बाय अपने पास 14 के बराबर, तो ये अपने पास 14, ये तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, ये तो अपने पास फ्रैक्शन में ही आ जाएंगे। तो ए इक्वल टू आ गया अपने के पास, एक तो फ्रैक्शन में आ गया, दूसरा अपने पास ए बताओ तो ए इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, निगेटिव लेने के बाद ए बताओ किस बराबर हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू आ गया अपने पास 330 और माइनस टाइम्स 190 डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे 14 के बराबर, तो ये आ गया अपने किस बराबर 330 में से अपने पास क्या करो 330 और माइनस टाइम्स 190, ये आ गया अपने पास 140 और डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे 14, ये कैंसिल आउट हो गया 10 के बराबर, तो ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 10 के बराबर, ए 10 आ गया। अब अपने पास हम क्यों नहीं बोले कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ए प्लस एन इक्वल टू दे रखा है किस बराबर, ए प्लस एन इक्वल टू दे रखा है 33 के बराबर, ये हम नहीं करे क्वेश्चन में दे रखा है, देख लो ए प्लस एन इक्वल टू दे रखा है 33 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास एन इक्वल टू किस बराबर 33 माइनस ए के बराबर, तो एन इक्वल टू आ गया अपने पास 33 और माइनस ए मतलब 10 के बराबर, यानी एन इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 23 के बराबर, यानी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर आ जाएगा 23 के बराबर। अब देख लो 23 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जून 2022 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बस अपने कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।